सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ हम सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने तैयारी को आसानी से पूरा कर रहे होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं 61 वाला जो हमारा प्रश्न है। और इसके पहले हमने यहाँ पे 60 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे इजीली वॉच कर सकते हैं। तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये हमारे किससे है तो हिस्ट्री के, हमारे जो प्राचीन हिस्ट्री है, ठीक है, और जो मध्यकालीन है और कला और संस्कृति है, ठीक है, तो इससे हमारा है। तो जो भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए इसको देखते हैं और इसको आसानी से समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या हमारा है 61 वाला प्रश्न पूछा गया कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना है भाई किसने बनवाया, तो आपको पता होगा अकबर ने बनवाया था, ठीक है। कब बनाया था भाई, तो 1575 ईस्वी में। ओके, तो देखिए ये क्या था भाई, तो ये क्या था कि देखिए इसमें दिया गया कि वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर की चर्चा करते थे, मतलब कि जो बहुत सारे विद्वान आते थे उसमें। तो देखिए जब अकबर ने इबादत खाना को जो बनाया था ना, मतलब 1575 ईस्वी में जब बनाया था, तो केवल उसमें जो मुस्लिम थे, ठीक है, वो केवल उसमें आ सकते थे। लेकिन 1578 ईस्वी में जाकर के इन्होंने सभी धर्मों के, जितने भी धर्म के हैं, ठीक है, तो उसमें सभी धर्मों के जो विद्वान हैं उनको बुला करके उससे वो चर्चा मतलब विचार विमर्श करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी क्या है, जो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर जी चर्चा करते थे। ओके, तो क्लियर है आपको ये कितना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको समझते चलना है एक एक चीज़ों को, ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको, मतलब जो कि अगर आ जाए एग्जाम में तो आप आसानी से क्लियर कर ले। तो देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहासकार के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, मतलब जो पंचायतन शब्द है ये किसे निर्दिष्ट करता है, मतलब किसे दर्शाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर में का ये हमारा प्रश्न है और इसको आप देखिए तो किसे भाई, ये जो पंचायतन है, ठीक है, ये किसको दर्शाता है, तो भाई मंदिर और यहाँ पे जो रचना शैली है, ठीक है, इसको ये प्रदर्शित करता है। ओके, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। जितने प्रश्न बता रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट हमारा 63 वाला प्रश्न बोले गए। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है 63 वाला, क्या बोला गया भाई कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षष्ठ दर्शन का भाग नहीं है। तो आपने षष्ठ दर्शन को पढ़ा होगा, ये हमारा वैदिक काल में का है, ठीक है। षष्ठ दर्शन भाई आपने पढ़ा होगा, क्या है कि न्याय है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, सांख्य है, योग है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं जो षष्ठ दर्शन में आते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे ये, तो देखिए इसमें देखिए क्या दिया गया कि मीमांसा और वेदांत, ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्याय और वैशेषिक। तो देखिए ये मतलब इसका है जैसे मतलब दिया किसने, जैसे न्याय जो है ये किसने दिया है, तो न्याय जो है वो गौतम ने, वैशेषिक जो है कनाड ने, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से जो सांख्य है वो कपिल, ठीक है, योग जो है वो पतंजलि ने दिया है, महर्षि पतंजलि ने, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो मीमांसा है ये किसने, वादरायण ने दिया है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो दिया है। और ये जो लोकायतन है और ये जो कापालिक है ये हमारा नहीं है, ठीक है, षष्ठ दर्शन में ये हमारा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा जो कि सही हो जाएगा ऑप्शन में। और ये जो है हमारे सब हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। षष्ठ दर्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको इजीली आप क्लियर कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में महतर जो है और यहाँ पे पट्टिकिल पदनाम किस मतलब किन के लिए प्रयुक्त होते थे। जो महतर है, महतर भाई किसको कहा जाता था, तो आपको पता होगा मध्यकालीन में मिडिल हिस्ट्री में किसको कहा जाता भाई, तो ग्राम के जो मुखिया होते थे उनको महतर कहा जाता था, ठीक है, इनको महतर या फिर यहाँ पे पट्टिकिल भी कहा जाता था, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, ये ग्राम मुखिया को जो कहा जाता था, तो इसको आप आसानी से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न बोला गया 65 वाला कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, ठीक है। तो बुद्ध के जीवन से किनका मतलब कौन कौन से राज्य जो है वो संबंधित हैं। तो देखिए कौन है भाई, तो इसमें हमारा अवंती, गंधार, कौशल, मगध। तो देखिए भाई बुद्ध के जीवन में ना ये जो दो राज्य हैं, ठीक है, जैसे देख सकते हैं हम, ये जो कौशल है और जो मगध है, ठीक है, यही दो इनके जीवन से संबंधित हैं, ठीक है। और ये जो गांधार और अवंती हैं, ठीक है, ये इनके जीवन से इनका कोई संबंध नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कौशल और मगध था, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इसमें हमारा कूट वाला प्रश्न था, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा कहाँ दिया है भाई, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पहले निर्माण किया गया था, मतलब सबसे पहले कौन इसमें बनाया गया था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले कौन बनाया था, तो भुवनेश्वर का स्थित लिंगराज मंदिर या फिर धौली स्थित, देखिए ये हमारा हो जाए धौली स्थित शैलकृत हाथी, मतलब धौली जो है देखिए बहुत ही पहले का गुजरात का सबसे बड़ा स्थल आपको पता होगा धौलीवीरा है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये हमारे जो है वो सबसे पहले की जो कृति है ये हमारा शैल मतलब हाथी का वहाँ पे चित्र बनाया गया है, मतलब एक चट्टान पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा शैल कृत हो जाएगा हाथी का, तो ये हमारा सही है, मतलब ये सबसे पुरातात्विक है, ये हमारा इतिहास का सबसे पुरातात्विक है, ठीक है, प्राचीन इतिहास में का। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये सब तो हमारे बाद में बनाए गए हैं, ठीक है।
उदयगिरी की गुफाएं जो है ये हमारे उड़ीसा में, जो इस बार से मतलब बाद में से बनाए गए, और ये सब जो हमारे ये पहला क्या है, ठीक है, धौलावीरा वाला, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन जो कि थोड़ा रिपीट हो गया है, चलिए इसको रहने देते। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 68 वाला कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, मतलब जब बाबर जो है वो भारत में आए थे तो उससे उनके समय में क्या हुआ, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए उनके आने के फलस्वरूप क्या हुआ, बाबर जब आए थे भारत में तो क्या किया उन्होंने, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। तो भाई ऐसा कोई बात नहीं हुआ, ठीक है। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनाने की जरूरत थी। तो देखिए भाई इन्होंने गुम्बद तो बनवाया नहीं है, ठीक है, और मेहराब भी नहीं बनवाया, तो मतलब गुम्बद और मेहराब तो ये भाई पहले ही गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए इस क्षेत्र में तैमूरी मतलब जो तैमूर राजवंश थे वो स्थापित हुआ। तो भाई सही बात है, ये जो बाबर आए तो अपना जो कि मुगल वंश को स्थापना जो कि किया, ठीक है। तो ये जो तैमूरी राजवंश है इसको स्थापित किया, तो ये हमारा सही है। इसका मतलब कि जो हमारा यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो कि पहले के वंशज थे तैमूरों के वंशज थे और चंगेज खां के वंशज थे, मतलब दोनों के, इनकी माँ और इनके जो पिताजी थे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो तीसरा वाला प्रश्न है, मतलब ये जो केवल 3 है ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, देखिए हमारा ऑप्शन से आप मत लीजिएगा, ये यहाँ पे आप देखिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्या भाई कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, ठीक है। तो मध्यकाल के जो बंजारे थे वो क्या थे भाई, तो वे व्यापारी थे, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है कि सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन मतलब डिसाइफर किसने किया। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, विकुटन मतलब क्या होता है, जो ना वो पढ़ा था, ठीक है, मतलब कि इसकी इनके अभिलेखों को सबसे पहले कौन पढ़ा था ये अब बता दीजिए केवल, ठीक है। तो यही इसमें पूछा गया है। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें हमारा जेम्स जो प्रिंसेप है, ठीक है, ये हमारे इन्होंने सबसे पहले इनके जो भी अभिलेख थे उसको उन्होंने पढ़ा था, ठीक है। और जो फैंथेलर थे उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इनकी खोज की थी, ठीक है, जो भी इनके अभिलेख थे वो मिले उन्होंने खोज किया। ओके, और पढ़ा किसने, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने। इसको आप एकदम लर्न कर लीजिए, हमेशा इससे पूछा जाता है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको विघटन भी पूछ सकता है या फिर पढ़ा हुआ भी पूछ सकता है कि किसने पढ़ा था या फिर विघटन किया था, ठीक है। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई, हमारा बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो भाई ये तो हमारा गलत है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान की संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, तो ये भाई गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये तो हमारा क्लियर है, ठीक है, ये हमारा सही है कि बोधिसत्व जो है वो अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर प्रति विलंबित करना है। तो देखिए दोनों बात हमारा वही है, ठीक है, और दोनों हमारे सही है, मतलब कि 2 और 3 जो हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा इसमें देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो ऑप्शन सी वाला है हमारा सही हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। तो ये वो क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ऑप्शन से आप मत लीजिएगा, मतलब इधर वाले से मत लीजिएगा, केवल हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, इधर उधर हो गया थोड़ा सा। अगला हमारा प्रश्न बोला है कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात जो कि समान है, ठीक है, मतलब ये को बताना है कौन सी बातें समान है, ठीक है। तो दी अजंता है और यहाँ पे महाबलीपुरम है, इनमें 2 बातें, मतलब कौन सी बातें इसमें समान है आपको बताना है, ठीक है। देखिए पहला हमारा दोनों में एक ही काल मतलब एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, तो भाई ये गलत है, एक ही समय काल में दोनों निर्मित नहीं हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे दोनों का एक ही जो कि धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, तो भाई एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध नहीं है इनका, ठीक है, अलग अलग संप्रदाय से इनका संबंध है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोनों में शिलाकृति स्मारक हैं, तो ये भाई सही है, ठीक है, दोनों में हमारे शिलाकृति स्मारक है, ठीक है। अजंता की गुफाओं में भी शिलाकृति स्मारक है, महाबलीपुरम में भी है, ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है, तो अजंता की गुफा को पता होगा महाराष्ट्र में। ओके, देखिए तो हमारे सही ऑप्शन इसमें कौन है, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है, इसका मतलब कि केवल 3, ठीक है, हमारा ये वाला जो ऑप्शन है केवल 3, तो हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। हमारे क्या दिया है, शब्द दिए गए, विवरण दिया गया, ठीक है, मतलब इसके संबंध में क्या ये सही है ये आपको बताना है। ओके, क्या हमारा एरीपति मतलब जो एरीपति हैं वो भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था, तो भाई ये सही है, ठीक है, निर्धारण के लिए ही दिया जाता था। ओके, तो ये हमारा सही था। और ये हमारे क्या है कि तनियूर जो है वो एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण के समूह दान में दिए गए ग्राम है, ठीक है, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तनियूर क्या है हमारे वही तो है, मतलब कि एक अकेला ब्राह्मण या फिर ब्राह्मण की जो समूह है, ठीक है, उसमें दान दिए गए ग्राम ही है, ठीक है, तो इसी को तनियूर कहा जाता था। और ये हमारे जो है घटी का
प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय है, तो भाई ये गलत है। ठीक है, ये केवल एक मतलब टाइम था, जैसे कि आज से हमारे जैसे 14 मिनट है ना, तो उस समय का 1 घटिका होता था, 1 घटिका। ठीक है, तो ये हमारा टाइम था उस समय का। तो ये हमारा गलत है और हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, पहला और दूसरा। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो इसको आप समझते चलिएगा, जहाँ पे आपको दिक्कत हो आपको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा 74 वाला प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। ठीक है, मतलब कि जो भी यहाँ पे इतिवृत्त थे और यहाँ पे राजवंश थे, ठीक है, उनके इतिहासकार की जो वीर गाथाएं थी उसको कंठस्थ करना यानी पढ़ जाना किसका व्यवसाय था। तो भाई कौन था, तो देखिए अब भाई ये आपको पता होगा, ये जो कि हमारा मगध में का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मगध लिखा हुआ है लेकिन मगध का है। ठीक है, तो ये मगध में ही तो ये था, मतलब कि उनकी जो भी वीर गाथाएं हैं, ठीक है, जो भी राजवंश है, ओके, तो ये सब क्या है हमारा मगध में ही तो है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि प्राचीन भारत निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र प्रेम की कहानी, मतलब जो प्रेम कहानी है भाई, उनके पुत्र कौन थे। देखिए सबसे पहले संस्थापक कौन है, तो भाई पुष्यमित्र शुंग जी हैं। ठीक है, संस्थापक। और जो इनके पुत्र कौन थे, तो भाई पुत्र इनके जो अग्निमित्र थे। ठीक है, और यहाँ पे उनका एक जो कि चक्कर चल रहा था, मतलब मालवी के साथ एक मतलब महिला थी। ठीक है, मालवी, और इसी का जो कालिदास ने एक जो कि अपना लिख दिया मालवी का अग्निमित्रम। ठीक है, तो हमारा कौन सा मालवी का अग्निमित्रम, मतलब उन्हीं के नाम पर इन्होंने एक जो कि पुस्तक को लिख दिया था। तो ये उनकी प्रेम कहानी की जो चर्चा है वो हमारा मालवी का अग्निमित्रम में जो कि किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब इतना हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे क्लियर हो गया। 75 प्रश्नों को हमने यहाँ पे टारगेट बनाया था, 75 प्रश्न हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आई होप ये आपको 1 से लेकर 75 प्रश्न जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और आप इसे बहुत जरूर से एकदम मतलब दोहरा लीजिएगा एक बार और से। ठीक है, और इसको आप भूलिएगा मत। ओके, चलिए तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन मिल होगा उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होंगी वो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की गुड बाय, वंदे मातरम।